जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। हम सबका एक कॉमन मानना है कि अंत समय में जब मृत्यु निकट होगी तब भगवान का नाम ले लेंगे एंड मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। भागवत जी में, श्रीमद् भागवत की कथाओं में हमेशा हमने अजामिल जी की कथा सुनी है कि अजामिल ने मरते समय अपने पोते नारायण को पुकारा तो नारायण के दूत, स्वयं नारायण के दूत उनको लेने आ गए। तो हम भी यही सोचते हैं कि जब अंत समय आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे और हमें भी नारायण के दूत लेने आ जाएंगे। ठीक है, ओके, बट इट्स नॉट कंप्लीट। कई बार ऐसा हो सकता है कि अंत समय में आप चेतना में ही ना रहो, आप होश में ही ना रहो। क्या हमने कोविड के समय ऐसे प्रसंग नहीं देखे हैं जहां वेंटिलेटर पे रहे लोग बस नींद में ही, अचेतना में ही चलते रहे? क्या हमने ये नहीं देखा है कि कोई कुछ बोल नहीं पाया, आईसीयू में था, कोमा में था एंड उसमें उसके प्राण निकल गए? तो वो कैसे भगवान का नाम लेगा? तो क्या उसे मुक्ति नहीं मिलेगी? और तो और हम सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना, सत्संग करना, जप करना या भगवान के ग्रंथों का पारायण करना, ये सब तो बूढ़े लोगों का काम है, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचोगे? कई प्रसंग हमने देखे हैं जहां अल्प आयु में छोटी उम्र के लोग भी मृत्यु को पा जाते हैं। तब क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? सोचने लायक बात है ना। इन दिनों कई बार हमने देखा है, ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां पे मृत्यु इतनी जल्दी आ गई, इतनी अकस्मात आ गई, इतनी सडनली आ गई कि शायद उस सिचुएशन में जो होगा उसे भगवान का नाम लेना तो दूर दूर तक नहीं सूझा होगा। रिसेंटली हमने एक एयर क्रैश के बारे में सुना था। एयरप्लेन जस्ट टेक ऑफ ही हुआ था, बस चंद मिनट गुजरे नहीं थे कि वो पूरा क्रैश लैंडिंग कर गया, सारे लोग मृत्यु को पा गए। तो जब वो कुछ मिनटों के अंतर में वो फ्लाइट टेक ऑफ हुई और क्रैश भी हो गई, उसके मिनट में उस भीतर में कितनी घबराहट, कितना कुछ केओस फैल गया होगा। उसके भीतर क्या भगवान का नाम लेना हमें याद भी रहेगा? नहीं ना। तो फिर इसका कोई उपाय तो होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें इसका एक बहुत सुंदर सा उपाय दिया है। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। उसमें से एक बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर रचना है सुब्रमण्यम भुजंगम। सुब्रमण्यम, जैसा हम जानते हैं, शिवजी और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय का और एक नाम है। सुब्रमण्यम भुजंगम 33 श्लोकों का एक स्तोत्र है। उसमें श्लोक नंबर 20, 21 एंड 22, इसको हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ये उस पोर्शन से डील करता है कि अगर हम जिस समय हम मृत्यु को पा रहे होंगे उस समय हम अगर चेतना में ना हो, होश में ना हो या भगवान को याद करने में असक्षम हो किसी भी रूप में, तो प्लीज भगवान, आज हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, उसे आप उस दिन भी याद रखिएगा और उस दिन हमारी मुक्ति के लिए, हमारे मोक्ष के लिए आप हमें जरूर लेने आइएगा या अपने दूत भेजिएगा। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे श्वास चल रहे हैं, श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। ये श्वास जो मैंने इस वक्त बाहर छोड़ा है, इसके बाद क्या कोई अश्योरेंस है? क्या आप में से कोई भी ये गारंटी दे सकता है कि अगली श्वास मेरे भीतर जाएगी या नहीं जाएगी? क्या भगवान ने धरती पर हमें भेजने के समय हमारे साथ एक कैलेंडर या एक स्टॉपवॉच, एक क्लॉक भेजा है जिसमें हमें पता चले कि हमारा कितना समय शेष रह गया है? नहीं ना। मृत्यु किसी भी समय, किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण हमारे पास आ सकती है। हर क्षण अटेंशन में रहना, तैयार रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। इसीलिए ये 3 श्लोक जो हैं वो ऐसी प्रार्थना है जो हम रोज कर सकते हैं भगवान से। आज के दिन से, अभी से हम ये भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान, हम रोज आपकी आराधना करेंगे, रोज आपके गुणगान गाएंगे, रोज आपकी लीलाओं का स्मरण करेंगे, रोज अच्छे ग्रंथों का पारायण करेंगे और आप हमें प्रसाद रूप में ये दीजिएगा कि जिस दिन हमारी मृत्यु हमारे निकट हो, मृत्यु हमारे समीप खड़ी हो और हम किसी भी वजह से आपका नाम लेने में असक्षम हो, तब भी
आप हमारे पर कृपा करके हमें लेने अवश्य आइएगा। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो के रूप में प्रेजेंट करूंगी, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग संस्कृत बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या इतने फ्लुएंट नहीं होते हैं, या उनकी शायद वो फ्लुएंसी नहीं होती है, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो के रूप में विथ इट्स हिंदी मीनिंग, हिंदी अनुवाद के साथ वो 3 श्लोक और तीनों के हिंदी अनुवाद एक सेपरेट वीडियो में पोस्ट करूंगी, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप आपके नित्य प्रार्थनाओं के लिए बैठे या पूजा जो नित्य कर्म करते हैं, भगवान का जो भी आप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी आप करते हैं, उसके पहले या उसके बाद आप उस वीडियो को चला लें, उन श्लोकों को आप सुनिए। सुनने से भी काफ़ी फायदा होता है, सुनने से भी काफ़ी असर होता है। हिंदी अनुवाद तो आप समझ ही पाएंगे। जैसे जैसे आप रोज इस वीडियो को प्ले करेंगे, वो हिंदी अनुवाद आपको धीरे धीरे स्मरण में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और आप उसके साथ साथ भी बोल पाएंगे। और आप भगवान से नित्य रूप से इस प्रार्थना को करिए कि भगवान, जब भी हमारा अंत समय हो, वो सिर्फ आप जानते हो, उस समय आपको हमारे लिए आना अनिवार्य है। भगवान को फोर्स करिए, भगवान को अपने प्यार में बांध लीजिए। तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो के रूप में इसके साथ ही पोस्ट करूंगी। आप अपने नित्य पूजा के समय, या फिर एक ऑप्शन और है, आप सोते समय रात को इस वीडियो को प्ले कर लीजिए। जैसे कि दिन भर आपने जो भी सत्कर्म किए, जो भी पूजा की, जो भी भगवान के लिए आपने अपना जो भी कर्म किया है, वो सब आप भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, अंत समय में मेरे लिए जरूर हाजिर होइएगा। ये प्रार्थना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में डालूंगी। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ जो वीडियो आएगा उसमें वो संस्कृत श्लोक प्लस उसका हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, एंड रिमेंबर, द डिवाइन इज कॉलिंग।